इस बार वोट किसी और परिवार को ना दीजिएगा, उन 3 खानदानों को ना दीजिएगा। इस बार वक्त आ गया है कि आप अपने घर को वोट दें। तसव्वुर भी नहीं था क्या कुछ हो सकता है। मैं लगातार आती रहती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा भी वक्त आएगा। मुझे तो ये लगने लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना नाम बदलकर पुराने वाला जो नाम था ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो ना कर दे। साथियों, ये अमन बहाली का दौर पहली बार सालों साल में हम लोग देख रहे हैं। लगातार 3 खानदान यहाँ की सत्ता पर पूरी तरह से काबिज रहे हैं। इस बार जो इंतखाबात हो रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत आपने वोट दे दिए औरों को। इस बार वोट किसी और परिवार को ना दीजिएगा, उन 3 खानदानों को ना दीजिएगा। इस बार वक्त आ गया है कि आप अपने घर को वोट दें, आप अपने वालदेन को वोट दें, आप अपने बच्चों को वोट दें, आप अपने घरों को वोट दें, आप अपने पड़ोस को वोट दें और आप कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट दें। और इसीलिए साथियों, ये पूछा गया सवाल, उमर अब्दुल्ला जी ने पूछा कल ये सवाल, जयराम रमेश ने 2 दिन पहले इस तरह के सवाल पूछे हैं कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे। हुआ क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये जो बदली जो पूरी आबो हवा है, ये जो सुकून और चैन है, ये जो देख रहे हैं एक पूरी तरह से अमन और ये बिल्कुल साफ सुथरा जो माहौल हम देख रहे हैं कि आराम से लोग घुल मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं जमहूरियत का। चाहे उनको सरकार के खिलाफ बोलना हो या उनके हक में बोलना हो, अपनी जो राइट है उसको वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। चाहे आपके कार्डर्स हों, चाहे आपके कैंडिडेट्स हों, चाहे मुख्तलिफ पार्टियां हों, चाहे इंडिपेंडेंट लोग हों। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया साथियों? हम जा सकते हैं माजी में। मैं आपको दिल्ली एग्रीमेंट की बात कर दूं, मैं आपको राजीव अब्दुल्ला जी के अकॉर्ड की बात कर दूं, मैं इंदिरा गांधी जी के भी अकॉर्ड की 1975 की बात कर दूं, लेकिन हम माजी में नहीं, हम मुस्तकबिल की बात करने आए हैं। और इसीलिए नौजवान जो है कश्मीर का पूरी तरह से अपने बेहतरी के लिए और अपने माँ बाप की बेहतरी के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए और अपने भविष्य के लिए और अपने प्रदेश के लिए और अपने घर के लिए पूरी तरह से कमिटेड होकर एक नए बदलाव के लिए पूरी तरह से मौजूद है और सवाल पूछ रहा है। क्या कुछ हुआ है हमारे मैनिफेस्टो में आपको मिल जाएगा। और एक बहुत ही लंबी चौड़ी फेहरिस्त है भाई, तसव्वुर भी नहीं था क्या कुछ हो सकता है। मैं लगातार आती रहती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा भी वक्त आएगा। अब आप सोचिए, एम्स, IIT, IIM, रोडवेज, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, स्टार्टअप्स, कौन सोच सकता था कि कम से कम 925 स्टार्टअप्स हैं, कई उसमें महिलाएं शामिल हैं और वो यहां से हो रहे हैं। आप चाहे इन्वेस्टमेंट देखिए, आप चाहे हमारी इकोनॉमी देखिए, आप बुनियादी चीजें देखिए, हम वतन हो, हम मजहब हो, हम जात हो, हम जो भी हो, बुनियादी चीजें वही रहती हैं। एक आम इंसान को खुशहाली और बेहतरी के लिए क्या चाहिए? आप हमारी आवास योजना देखिए साथियों, 3,40,000 का आवंटन हुआ है, एलोकेशन हुआ है, उसमें 2,20,000 घर ऑलरेडी बन गए हैं। ये कैसे जा रहे हैं? इनको ये कैसे DBT के माध्यम से किसको मिल रहा है? इनका रजिस्ट्रेशन घर की जो महिला है, जो हमारी माँ है, जो हमारी अम्मी है, हमारे घर की हमारी बहन है, उनको मिल रहा है साथियों। अब आप सोचिए इसका असर क्या है। बहुत सारी बातें सुनाई जा रही हैं। एक तो पहले कुछ कर तो पाए नहीं है, लेकिन अब गोल्डन कार्ड को लेकर, सेहत के कार्ड को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। उसका भी इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला आप लोग के सामने आएगा। 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, क्योंकि इसमें एक लीगल कुछ पेचीदगी है। इससे हमारी सरकार और उसकी मंशा का किसी तरह से कोई इस पर इल्जाम नहीं लगा सकता। आप देखिए, 85 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा लिया है। तो क्यों कोई दिल से, चाहे तो LG साहब को या हमारी केंद्र की सरकार को, क्यों बुरा भला कहेगा? दुनिया भर की बातें करते हैं, बड़ा आसान हो जाता है और माजी में ले जाओ, कभी फुल ऑटोनॉमी की बात करो। मुझे तो ये लगने लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना नाम बदलकर पुराने वाला जो नाम था ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो ना कर दे। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जो भी लड़ रहा है उनके खिलाफ, वो भाजपा ने किसी तरह से प्रमोट किया है। साथियों, जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो ये पार्टियां क्या कहती हैं कि भाजपा नहीं चाहती थी, ये तो कोर्ट्स ने कहा है। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो लोग जेल से भी निकल के आ रहे हैं, उनको भी तो रिहाई कोर्ट से मिली है या बेल कोर्ट से मिली है। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा और कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि आप उनको इस तरह से गुमराह करें।
बहुत सारी बातें हैं साथियों। राहुल गांधी जी बात करते हैं संविधान की। पहली बार हम देख रहे हैं कि जेएनके के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और एक झंडे के तहत और जिस संविधान के तहत और जिस तरह से कानून पूरा हमारे संविधान के तहत है, जो आरक्षण बाकायदा जो रिजर्वेशन की बात राहुल गांधी नई बात उन्होंने उछाली है। जुमा 2 दिन नहीं हुआ आरक्षण की बात करने लगे। जब देखा कि तीसरी बार भी वो फेल हो गए तो सोचिए उनका क्या रुख है रिजर्वेशन को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को लेकर, एलओसी ट्रेड को लेकर। ये सारे सवाल उनको देने हैं। लेकिन उन सब बातों को छोड़िए, आप देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या कुछ किया है। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हमारे लीडर्स मौजूद हैं। निर्मल जी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये पूरा मैनिफेस्टो जितनी गहन चर्चा, विचार विमर्श, कंसल्टेशन, रायशुमारी के साथ किया गया है, पूरी तरह से उन्होंने इस कमेटी को देखा है। हमारे फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे हैं और उन्होंने पूरे दिलो जान से लोगों के साथ मिलकर हर एक वर्ग के लिए क्या योजनाएं होंगी और किस दिशा में लगातार आगे बढ़ेगा कश्मीर, उसके बारे में बहुत ही तफसील से हर एक वर्ग के बारे में लिखा है। और मैं चाहती हूं निर्मल जी इस पूरी बात को आगे बढ़ाएं और बताएं क्या कुछ है हमारे कश्मीर के जितने भी बाशिंदे हैं और घर हैं उनके लिए क्या कुछ है हमारे अभी के मैनिफेस्टो में। और आप जाइए और कंपेयर कीजिए इस मैनिफेस्टो को। ये देखिए, आप लोग जाइए उसका कंपैरिजन कीजिए। इस मैनिफेस्टो को उठाइए और बाकी सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो को उठाइए। बाकी सारी पार्टियां अपनी बात करेंगी, अलगाववाद की बात करेंगी, बदहाली की बात करेंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कुछ लोग हैं जो वाकई में दिल से चाहते हैं खुशहाली हो, अमन बहाली हो और सच्ची आज़ादी इसी को कहते हैं। वही है सच्ची आज़ादी। आज़ादी दहशतगर्दी से, दहशतगर्दों से, आज़ादी पत्थरबाजी से, पत्थरबाजों से, आज़ादी हड़ताल के पूरे कल्चर से, आज़ादी करप्शन रात से, आज़ादी परिवारवाद से। ये है असली आज़ादी साथियों।